ऐश्वर्या स्टडीज आइदर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एवरी डे। मतलब प्रत्येक दिन चाहे वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी या मैथमेटिक्स। इफ़ सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन ए डे देन द प्रोबेबिलिटी दैट सी स्टडीज मैथमेटिक्स द नेक्स्ट डे इज 0.6। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी की वो नेक्स्ट डे मैथ पढ़ेगी गिवन दैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस टुडे इज 0.6। अब अगला दिन क्या कर रही है? अगर आज ये मैथमेटिक्स पढ़ती है देन प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज़ कि कल वो नेक्स्ट डे कल वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। मतलब आज अगर मैथ पढ़ रही है तो नेक्स्ट डे कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है? 0.4। गिवन डैट ऐश्वर्या स्टडीज़ कंप्यूटर साइंस ऑन मंडे। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दिया। प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज सी एस ऑन मंडे इजक्वल टू 1, क्योंकि मंडे को तो वही पर ही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे? यहाँ से क्लू आएगा प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज मैथ ऑन मंडे विल बी 0, क्योंकि मंडे को वो सी एस पर ही है। एज पर क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे। टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि ट्यूसडे को वो मैथ पढ़ी है, सो प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज मैथ ऑन ट्यूसडे इनटू प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे गिवन डैट मैथ ऑन ट्यूसडे। सेम तरीके से प्लस प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन ट्यूसडे इनटू प्रोबेबिलिटी डैट सी विल स्टडी कंप्यूटर साइंस ऑल्सो ऑन वेडनेसडे गिवन डैट सी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन ट्यूसडे। ये दोनों ना इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि ट्यूसडे आज ही है, ठीक है। तो अगर वो आज मैथ पढ़ रही है तो कंप्यूटर साइंस अगले दिन डैट इज़ वेडनेसडे को पढ़ेगी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0.4। ये वैल्यू निकल गया। अब मान लेते हैं कि आज ट्यूसडे है, तो अगर सी एस कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे को पढ़ रही है तो अगले दिन मैथ पढ़ेगी, उसका प्रोबेबिलिटी 0.6। तो अगले दिन कंप्यूटर ही साइंस पढ़ेगी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.6। डैट इज़ ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.6। इसका क्लू हमें इससे आया, इसका क्लू इससे, लेकिन हमें ये टर्म अभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सेम तरीके से बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सेम तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगा के व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी स्टडीज़ मैथ ऑन ट्यूसडे, ये हमने लिख लिया। जैसे ये लिखा सेम पैटर्न से। अब मंडे को मैथ पढ़ेगी, उसका प्रोबेबिलिटी तो है 0, क्योंकि मंडे को वो पढ़ ही रही है कंप्यूटर साइंस, तो ये टर्म मेरा 0 हो गया। नाउ कंप्यूटर साइंस ऑन मंडे पढ़ने का प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि दे रखा है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ ऑन ट्यूसडे गिवन डैट सी स्टडी सी एस ऑन मंडे। ये टुडे और नेक्स्ट डे वाला कंसेप्ट आ जाएगा, डैट इज़ 0.6। तो ये पोर्शन मेरा कैलकुलेट हो गया 0.6 यहाँ से। अब ये पोर्शन कैलकुलेट करते हैं। फिर से टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाया हमने ये पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। ट्यूसडे को वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, तो ये फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में कोई लिख देंगे। मंडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी 1 है, इनटू अगर मंडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो ट्यूसडे मतलब अगले दिन भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी डैट इज़ आज कंप्यूटर साइंस, तो कल मैथ का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो कल कंप्यूटर साइंस का ही प्रोबेबिलिटी 0.4। यहाँ पे मंडे को मैथ का प्रोबेबिलिटी डैट इज़ 0, तो ये टर्म तो 0, डैट इज़ ये पोर्शन कैलकुलेट होके आ गया 0.4। ये भी है 0.4, तो 6 4 जा 24.24 प्लस 6 4 4 जा 16.16। ये हमारा आ जाएगा 0.4। डैट इज़ ऑप्शन सी आई थिंक करेक्ट।